अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया दावा कि मुल्की डॉलर ज़खायर में 3 गुना का इजाफा कर दिया गया है और वो भी बगैर कोई नया कर्ज लिए हुए। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मीडिया को ये बताया कि मुल्क के जो डॉलर ज़खायर हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास होते हैं उनमें 3 गुना का इजाफा किया गया है और इस इजाफे के लिए कोई नया कर्ज नहीं लिया गया। पहले ये होता था कि हम अपने डॉलर ज़खायर को बढ़ाने के लिए कर्ज लिया करते थे और उन्होंने मिसाल दी कि मई 2023 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 अरब 40 करोड़ डॉलर्स बचे थे और इस साल मई में वो लेवल बढ़कर 14 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा हो गया था। वैसे गुज़िश्ता 25 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर जो सबसे कम तरीन सतह को छुए थे वो था फरवरी 2023 का महीना, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स बचे थे। और फिर हम लोगों ने इंपोर्ट्स पर एक बहुत मैसिव क्रैकडाउन किया, इंपोर्ट्स बंद की, बहुत स्ट्रिक्ट हमने एक्शन लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से डॉलर जो फ्ली आउट हो रहा था, निकल रहा था, उसे रोका गया। जो इलीगल ज़राए से जा रहा था स्मगलिंग के ज़रिए और दीगर ज़राए से, वो भी रुका और जो इंपोर्ट्स की वजह से डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा था उससे भी कंट्रोल करने में मदद मिली। फिर जो हमारी लोकल ब्लैक मार्केट थी उसके ऊपर शिकंजा कसा गया, हुंडी हवाला के ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ, उसके भी बहुत अच्छे असरात आए। 2023 का इस साल था जब सितंबर के महीने में पाकिस्तान में डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरते गिरते 307 रुपये तक चला गया था। फिर जब एक्शंस हुए तो ये 274, 75, 76 पे जाकर खड़ा हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा 282, 83, 84 के इर्द गिर्द पहुँचा हुआ है। इंटरबैंक की बात कर रहा हूँ, ओपन मार्केट में तो लोग 295 रुपये का भी क्लेम कर रहे हैं। तो कुछ बेहतरी एक्शंस की वजह से भी आई है। इसमें एक और बहुत बड़ा आंसर था जिसने सपोर्ट किया, वो था हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से भेजे जाने वाला कसीर ज़र मुबादला। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पिछले वाले साल में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स भिजवाए और एक साल के फ़र्क से 8 अरब डॉलर्स इजाफी आए हैं। इतने कभी भी पाकिस्तानी रेमिटेंसेस में बढ़ोतरी नहीं देखी गई। इसकी ऑब्वियसली वजह यह है कि पिछले 3 सालों के दौरान पाकिस्तान से कोई 34, 35 या 40 लाख लोग बाहर गए हैं। बहुत सारे लोग लीगल जाते हैं, बहुत सारे इलीगल भी जाते हैं, इसलिए एक रफ एस्टिमेट लगाया जाता है। तो वो जो लोग बाहर गए उन्होंने जाके नौकरियां तलाश की और फिर अपने हमवतनों को, अपने रिश्तेदारों को जब पैसे भेजे तो रेमिटेंसेस हमारे पड़े हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा आंसर भी था, वो था कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीदे। जी हाँ, जिस तरह मैं और आप अगर मुल्क से बाहर जाना चाहें तो रुपए देकर एक ख़ास मिकदार डॉलर्स की ख़रीद सकते हैं, इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई 14 अरब डॉलर्स ओपन मार्केट से ख़रीदे हैं गुज़िश्ता को 2 सालों के दौरान। और उन पैसों के आने की वजह से हमें कोई नया कर्जा लेकर डॉलर रिजर्व्स नहीं बनाने पड़े। 14 अरब डॉलर्स में से एक बहुत बड़ी अमाउंट हम लोगों ने कर्ज़ों की अदायगी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी सर्व की है, लेकिन कोई 10 अरब डॉलर्स के करीब हम लोगों ने अपने ज़खायर मेंटेन करने के लिए महफूज कर लिए हैं। ये पाकिस्तान की एक बड़ी अचीवमेंट ज़रूर है, लेकिन इसके पैरेलल कुछ माहिरीन इन खदशात का भी इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने डॉलर ख़रीदे हैं उसके लिए हम लोगों ने रुपये ज़्यादा प्रिंट किए हैं, यानी रुपए प्रिंट करके हम लोगों ने मनी एक्सचेंज कंपनीज को दिए और उनसे हम लोगों ने डॉलर्स ख़रीदे। कोई 2500 से 3000 अरब रुपए की फिगर आती है। मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट दे रहे हैं कि ये पैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इजाफी छापे हैं, ये पैसे छाप कर हमने उनको दिए, उनसे डॉलर लिए। इसका नुकसान ये हुआ है कि मार्केट के अंदर रुपया ज़्यादा चला गया है और उस वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ा है। मई 2023 के अंदर मुल्क के अंदर जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार थी वो कोई 38% से ज़्यादा थी। अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम ज़रूर हुई है, 3.2% हुई है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। 2 चीज़ें होती हैं,
यानी कि अब समझ लीजिए एक चीज़ 100 रुपये की है, तो अगर वो 100 से 90 रुपये की होगी तो हम कहेंगे कि महंगाई कम हुई है। लेकिन अगर उस चीज़ की कीमत मुसलसल बढ़ रही है, इस महीने वो 100 रुपये की है, अगले महीने वो 105 रुपये की, उससे अगले महीने 110 रुपये की है, और अगर उस रफ्तार में कमी आती है, यानी कि अगले महीने 105 की बजाय वो 102 रुपये की होती है, उससे अगले महीने ये 110 रुपये की बजाय 104 रुपये तक जाती है, तो वो जो रफ्तार बढ़ने की थी वो स्लो हुई है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की रफ्तार स्लो ज़रूर हुई है, लेकिन महंगाई जिस लेवल पे पहुंच चुकी है उससे कम नहीं हुई। अभी आप चिकन का रेट जाके पूछ लीजिए मार्केट में, लाहौर के गिरदोनवा में 650 पौने 700 रुपये किलो मुर्गी का, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त बिक रहा है। जो चीनी है उसकी कीमत 200 रुपये से ऊपर हो चुकी है। चावल का रेट आप मार्केट में जाकर देख लीजिए, सब्जियों के हालात आप बेहतर समझ सकते हैं। तो महंगाई जिस लेवल, हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गई थी उससे कम नहीं हुई। हाँ, उससे आगे लोगों के पास कुव्वत खरीद ही नहीं है, तो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो कितनी कीमत बढ़ा सकता है। ज़ख़ीरा अंदोज़ ने भी तो उतनी कीमत बढ़ानी है ना जितनी कीमत लेने के लिए ख़रीदार मौजूद हो। तो अब हमारी हुकूमतों ने अगर ये लेवल अटेन कर लिया है तो चलें, एक अच्छी नवीद ज़रूर है। 14.5 अरब डॉलर्स हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हैं। बाकी जो लोगों ने प्राइवेट बैंकों में अपने डॉलर अकाउंट खुलवा रखे हैं, 5 अरब डॉलर्स की वो रकम भी है। मजमूई तौर पर कोई 19.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के बैंकिंग नेटवर्क पे मौजूद हैं। याद रहे, पाकिस्तान ने जो सबसे कम डॉलर की सतह देखी थी वो दिसंबर 1999 था। पिछले 30-40 सालों का रिकॉर्ड देखें तो हम लोगों ने उस महीने, दिसंबर के महीने में सिर्फ 1 अरब 97 करोड़ डॉलर्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में देखे हुए हैं। इतनी लोएस्ट लेवल पर हम लोग जा चुके थे। उसके बाद दूसरा लोअर लेवल हम लोगों ने देखा था जब फरवरी 2023 का साल था, जब 2 अरब 90 करोड़ डॉलर्स हमारे पास सिर्फ हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में थे। और सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो हमारे पास थी वो अगस्त 2021 का महीना था। उस वक्त हमारे पास 27 अरब डॉलर्स मजमूई तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और प्राइवेट बैंकों के पास मौजूद थे। जिस टाइम इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल 2022 की, तो पाकिस्तान के पास मजमूई तौर पर कोई 17.5 अरब डॉलर्स के ज़खायर मौजूद थे। तो हमारी जिस तरह हुकूमतें बदलती हैं वैसे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो डॉलर्स का आना बंद हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आप 110 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पर जाते हुए गाड़ी को ब्रेक लगाएं, फिर दोबारा गाड़ी को आप बंद करें, उसके बाद पानी उतर के पिएं, कुछ और देखें, 10 मिनट बाद आप दोबारा सलफ मारें, दोबारा गाड़ी को चलाएंगे तो फौरी तौर पर 110-120 की स्पीड पे नहीं जाएगी। और उस वक्त आपके साथ जो गाड़ियाँ 110-120 की स्पीड पे जा रही होंगी, आप उनको बिल्कुल भी कैच नहीं कर सकते। हमारे साथ मसला ये है कि हम बार बार रुकते हैं, हमारे साथ वाले मुल्क चलते रहते हैं। आज वो हमसे कहीं आगे पहुंच चुके हैं और आज हम अभी भी दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहे हैं। ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।